नमस्ते। चलिए आज विज्ञान की एक खोजपूर्ण दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि एक वैज्ञानिक की तरह सोचना और दुनिया को देखना आखिर होता कैसा है। पता है, विज्ञान की शुरुआत ना अक्सर बहुत ही आम सवालों से होती है। जैसे कभी सोचा है कि एक साधारण सी पूरी गुब्बारे की तरह एकदम से कैसे फूल जाती है। बस यही छोटा सा सवाल हमारी जिज्ञासा को जगा देता है। और यही यही किसी भी वैज्ञानिक सफर का असली शुरुआती पॉइंट है। बात सिर्फ किताबों के फैक्ट्स याद करने की नहीं है, बल्कि सवाल पूछने की है। तो ठीक है, सवाल तो पूछ लिया, पर इसके बाद क्या? अगला कदम क्या होगा? बस यहीं पर हम सिर्फ एक सीखने वाले से एक कदम आगे बढ़कर एक असली खोजकर्ता, एक इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं। और ये बदलाव ना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस बारे में है कि हम खुद अपने दम पर नए सच और नए फैक्ट्स कैसे खोज सकते हैं। अब इस खोज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक कंपास तो चाहिए ही, है ना? हमारे लिए ये कंपास दो चीजों से मिलकर बना है। पहली, मजबूत जड़ें, और दूसरी, ऊंचे सोअरिंग आइडियाज। ये तस्वीर देखिए, इसमें वैज्ञानिक सोच का पूरा सार छिपा हुआ है। एक तरफ है पौधे की जड़ें, जो दिखाती हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस को, हमारे ठोस सबूतों को, और दूसरी तरफ एक पतंग, जो हमारे ऊंचे उड़ने वाले विचारों और इमेजिनेशन को दिखाती है। तो असली खेल इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने का है। एक तरफ जमीन से जुड़ा हुआ एकदम पक्का ऑब्जर्वेशन, और दूसरी तरफ रचनात्मक सोच की पूरी आजादी। तो अब जब हमारे पास ये कंपास है, तो ये सफर हमें कहीं भी ले जा सकता है। चलिए देखते हैं विज्ञान के कुछ विशाल क्षेत्रों की एक झलक। हम अपनी खोज शुरू कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया से जो आंखों से दिखती भी नहीं, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। उन छोटे छोटे माइक्रोब से जिनका हमारी सेहत पर बहुत बहुत बड़ा असर होता है, फिर चाहे वो हमारे दोस्त हों या दुश्मन। अच्छा, इस छोटी सी दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ें तो हम उन फिजिकल फोर्सेस को देख सकते हैं जो हमारी दुनिया चला रही हैं, जैसे बिजली। सोचिए जरा, उसके हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हमारी रोज की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा हैं। और फिर आते हैं फिजिक्स के वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हर चीज की गति को कंट्रोल करते हैं। कोई चीज तेज क्यों होती है, धीमी क्यों होती है, या फिर वापस जमीन पर ही क्यों गिरती है। फिजिक्स से आगे बढ़कर अगर हम बायोलॉजी की दुनिया में झांकें, तो वहां तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ तक सब एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इस वैज्ञानिक खोज के लिए किसी फैंसी लैब की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसकी शुरुआत हमारे घर की किचन से भी हो सकती है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने उसी सवाल पर, पूरी वाला सवाल। एक वैज्ञानिक इसकी जांच कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल पूछो, फिर उन चीजों को पहचानो जिन्हें हम बदल सकते हैं और जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं। उसके बाद तय करो कि क्या क्या ऑब्जर्व करना है, और सबसे जरूरी, एक बार में सिर्फ एक ही चीज बदलो। और हाँ, जो कुछ भी देखा, सुना, सूंघा, सब कुछ नोट करो। बस यही है साइंटिफिक मेथड। जैसे इस पूरी वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं, जैसे आटे की मोटाई या तेल का टेम्परेचर। और कुछ चीजें हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करेंगे या मापेंगे, जैसे कि पूरी फूली या नहीं, और अगर हाँ तो फूलने में कितना टाइम लगा। जांच का ये जो सिस्टमैटिक तरीका है ना, बिल्कुल इसी तरह से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, चाहे वो कितना भी सिंपल हो या कितना भी कॉम्प्लेक्स।
और सच कहूं तो यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। इसकी कोई मंजिल नहीं है और कई बार तो सबसे आसान से दिखने वाले सवालों में भी बहुत गहरे राज छिपे होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि पूरी के फूलने जैसी ये रोजमर्रा की इतनी आम सी बात भी आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। सच में? तो आखिर में एक बात साफ है, विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का एक नजरिया है, एक तरीका है। अब सवाल बस ये है कि हमारे चारों ओर जो इतने सारे रहस्य बिखरे पड़े हैं, उनमें से किस रहस्य को सबसे पहले सुलझाने की कोशिश की जाएगी।